फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एडेल है। एडेल मिरर के सामने बैठकर सज रही थी। तभी उसका पति सुवेत रजत वहां आता है। एडेल कहती है, देखो तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है। सुवेत रजत कहता है, हाँ सुंदर तो है ही, और फिर अगले ही पल उसका गला काट देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एडेल अभी मरी नहीं है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक अजीब जगह पर बंधा हुआ पाती है। वहां सुवेत रजत भी एक उस्ताद के साथ खड़ा होता है और साथ में उस्ताद के कुछ लोग भी होते हैं। एडेल कहती है, डार्लिंग ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी एडेल हूं। तभी सुवेत रजत रिवील करता है कि उसकी असली पत्नी एडेल पहले ही मर चुकी है और वह एडेल नहीं बल्कि लैम्पियर डेमन है। इसके बाद वह उसे आग लगा देता है। लैम्पियर कहता है, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं और मेरी सुंदरता अमर है। मैं अपनी सुंदरता से कुछ भी हासिल कर सकता हूं, इंसानों की आत्मा को भी। तभी वहां खड़े लोग उस्ताद और सुवेत रजत के ऊपर ही अटैक कर देते हैं और दोनों को स्टैब करके खत्म कर देते हैं। और लैम्पियर यह देखकर जोर जोर से हंस रहा था। दरअसल उसने पहले से ही उस्ताद के लोगों को पॉजेस कर लिया था। अब ये सब कुछ वेंडी नाम की एक लड़की अपने नाइटमेयर में देख रही थी। वह लगभग हर रात यही सपना देखती थी। हम देखते हैं कि वेंडी की बैक पर एक स्क्रैच मार्क भी था। तभी उसका बॉयफ्रेंड अंगा उसे कॉल करता है। वह बाहर कार में उसका वेट कर रहा था। 2 हफ्ते बाद उनकी शादी थी और आज दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए जा रहे थे। वेंडी जैसे ही कार में बैठती है तो बालकनी की तरफ उसे एक छाया दिखाई देती है। इसी समय अंगा वेंडी के गले पर स्क्रैच देखता है। वह कहता है, लगता है तुमने फिर से नींद में अपना गला नोच लिया है। वेंडी कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे मेकअप से ढक लूंगी। बाद में हम दोनों को एक स्टूडियो में देखते हैं। स्टूडियो का जो आदमी था वह इनका दोस्त था जिसका नाम रवि था। शूट के बीच बीच में अंगा कॉल पर ही बिजी दिखाई दे रहा था, जिसके कारण गुस्से में आकर वेंडी उसका फोन छीन लेती है। अब स्टूडियो के बाहर हम इनके और 2 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम नंदा और एग्नेस है। नंदा बैठकर रील चला रहा था और एग्नेस बार बार खुद को मिरर में देख रही थी। एक तरह से वह अपने लुक को लेकर थोड़ी इनसिक्योर दिखाई दे रही थी। यहां मैं बता दूं कि एग्नेस रवि की गर्लफ्रेंड है। इस समय नंदा एक रील देख रहा था जिसमें एक अनसॉल्व्ड केस के बारे में बताया जा रहा था कि 10 साल पहले 6 दोस्तों का एक ग्रुप रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उनमें राका नाम का लड़का तो एग्नेस के कॉलेज में ही पढ़ता था। नंदा उससे पूछता है, क्या तुम राका को जानती थी? एग्नेस कहती है, नहीं, मेरी उससे खास कोई बात नहीं होती थी। तभी इसी बीच रवि और बाकी सब शूट खत्म करके बाहर चले आते हैं और फोटो देखना शुरू करते हैं। लेकिन अंगा को इसकी भी फुर्सत नहीं थी। उसका फिर से एक कॉल आता है और वह वहां से चला जाता है। वेंडी यहां समझाती है कि शादी से पहले अंगा अपने सारे काम खत्म कर देना चाहता है ताकि फ्री होकर वह शादी पर फोकस कर सके। तब तक शादी के सारे अरेंजमेंट मैं अकेले मैनेज कर रही हूं। तभी नंदा राका के केस का जिक्र करता है और कहता है, जानते हो वे लोग अभी भी मिसिंग हैं। वेंडी कहती है, आई होप वे मिल जाए। एग्नेस कहती है, यार इस बात को 10 साल हो गए, लॉजिकली वे अब तक मर चुके होंगे। फिर इस सब के बाद वेंडी शूटिंग की ड्रेस वापस देने जाती है जो उसने अपनी एक फ्रेंड लारस के स्टोर से ही उधार ली थी। जब वेंडी वॉशरूम के लिए जाती है तो अंधेरे में स्टैच्यू के बीच वह एक लंबे बालों वाली एंटिटी को देखती है जो उसे अपने पास बुला रही थी। तभी इसी बीच एक लड़की आकर लाइट ऑन कर देती है और वह एंटिटी वहां से गायब हो जाती है। इस चीज से वेंडी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। वापस आते समय वह लारस को चिंतित देखती है, लेकिन उसके पूछने पर वह उसे कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। इसके बाद वहां काम करने वाली लड़की लारस को बताती है, वेंडी की ड्रेस साफ करते समय मुझे इसके ऊपर बहुत सारे सफेद बाल मिले हैं। वेंडी तो अभी भी यंग है, फिर भी उसके इतने बाल झड़ रहे हैं और सफेद भी हो रहे हैं। ये बहुत अजीब है। इधर वेंडी अंगा को बताती है कि कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसके लंबे सफेद बाल, लंबे नाखून हैं और वह कोई इंसान नहीं है। लेकिन अंगा उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। वह कहता है, तुम बस थकी हुई हो इसलिए तुम्हें इस तरह का भ्रम हो रहा है। देखो, मैं समझता हूं कि शादी का पूरा भार तुम्हारे ऊपर है। कोई बात नहीं, मैं जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म कर रहा हूं। फिर हम दोनों मिलकर सब कुछ शेयर कर लेंगे। ये सुनकर वेंडी थोड़ी कन्विंस हो जाती है। अगले दिन एग्नेस सबको एक ट्रिप पर लेकर जाने का ऑफर करती है। वह कहती है कि उसके एक दोस्त का विला खाली पड़ा है, वह उसे इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वह बाहर ही रहता है। फिर वह सबको उस विला की फोटोज दिखाती है। सबको वह जगह काफी पसंद आती है। अंगा वेंडी से कहता है, इस विला में एक और प्री वेडिंग शूट कैसा रहेगा? इस बार फोटोज भी काफी शानदार आएंगी। सब लोग वेंडी को कन्विंस करने लग जाते हैं लेकिन वह मना कर देती है। फिर रात में जब वेंडी नहा रही थी तब फिर से वही एंटिटी उसे हॉन्ट करती है। इसके बाद वेंडी ट्रिप के लिए हाँ कर देती है। फिर अगले दिन सब ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। एक 5वां शख्स रिस्की भी इन्हें ज्वाइन करता है जिसे एग्नेस लेकर आई थी। रवि उसे देखते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, यह साला नशेड़ी जुआरी यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ एग्नेस रवि को संभाल लेती है और कहती है कि अब वह सुधर गया है।
रवि कहता है यह साला स्कैमर, इसने पहले भी हमें 10 मिलियन का चूना लगाया था। रिस्की सफाई देते हुए कहता है मैंने वह जानबूझकर नहीं किया था और मैं पैसे वापस दे दूंगा। अंगा कहता है देखा भाई, वह पैसे वापस दे देगा, अब शांत हो जा। फिर वह वेंडी से पूछता है तुमने अचानक अपना फैसला कैसे बदल लिया। वेंडी कहती है मुझे लगता है कि तुम सही थे, शादी की तैयारियों के दबाव की वजह से ही मुझे स्ट्रेस हो गया है, जिसके कारण मुझे वह सब चीजें दिख रही हैं जो असल में हैं ही नहीं। अंगा कहता है देखो इस ट्रिप के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद सब लोग उस विला तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच नंदा रिस्की से पूछता है तुम इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आए हो, हम तो यहाँ बस 2 दिन के लिए आए हैं। सबके चले जाने के बाद रवि उससे अलग से बात करता है और कहता है सुन रे साले, सबने तुझे शायद एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन मैंने नहीं किया। अगर तूने यहाँ कोई भी गंदी हरकत की, खासकर एग्नेस के साथ, तो मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। फिर अंदर एग्नेस सबको विला दिखाती है। बाहर से विला जितना शानदार लग रहा था, अंदर से उससे भी ज्यादा था। वहां ढेरों एंटीक आइटम्स रखे हुए थे। वेंडी कहती है ये तो काफी विंटेज लग रहा है, ये कितना पुराना होगा। एग्नेस बताती है मेरे दोस्त ने बताया था कि इसे 1900 में उसके पूर्वजों ने बनवाया था। इसी बीच अचानक हम एडेला की पेंटिंग को देखते हैं। नंदा पूछता है यह किसकी पेंटिंग है। एग्नेस बताती है यह एडेला है, मेरे फ्रेंड की एंसेस्टर। कहा जाता है कि अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला थी। नंदा कहता है मानना पड़ेगा यह वाकई बहुत सुंदर है। फिर जब वेंडी उस पेंटिंग को देखती है तो वह चौंक जाती है और सोचती है कि यह तो वही है जो मुझे सपने में दिखाई देती है, लेकिन वह किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। खैर दूसरी तरफ रवि फोटोग्राफी कर रहा था। तभी वह खिड़की में एडेला को देखता है, लेकिन कैमरा हटाकर देखते ही वह गायब हो जाती है। फिर अगले दिन अंगा और वेंडी का आउटडोर शूट चलता है। सब लोग बाहर ही होते हैं। इसी बीच एग्नेस एक्सक्यूज लेकर बाथरूम में चली जाती है। फिर कुछ समय बाद रिस्की भी बहाना करके अंदर चला जाता है और यहाँ रिवील होता है कि रवि की कही बात बिल्कुल सही थी। रिस्की एक नंबर का फ्रॉड और चोर टाइप का आदमी था। वह यहाँ चोरी के इरादे से ही आया था। इतना बड़ा बैग वह इसी वजह से लेकर आया था। वह जल्दी जल्दी सारे एंटीक आइटम्स अपने बैग में भरना शुरू करता है। इस समय वह एक सीक्रेट जगह के बारे में जानता था और सोच रहा था कि यहाँ उसे कोई जैकपॉट मिल जाएगा, लेकिन तभी वहां लैम्पियर उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। अगले ही पल लैम्पियर वहां से गायब हो जाता है। सामने उसे एक रोल पड़ा हुआ मिलता है। पहले वह इसे खजाने का नक्शा समझ लेता है, लेकिन वह नक्शा नहीं था। उसमें बहुत अजीब और भयानक ड्राइंग्स बनी हुई थी और लिखा था कि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और आखिर में लिखा था कि यहां से सिर्फ एक ही बाहर जाएगा, बाकी सबको वह खा जाएगा। तभी अगला पल लैम्पियर उसे हॉन्ट करता है और वह डरकर वहां से भाग जाता है। इधर बाहर अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो सब पैकअप करके अंदर चले आते हैं। तभी रिस्की घबराकर उनसे टकराता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वह कहता है हमें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन किसी को उसकी बात समझ नहीं आती। रवि कहता है साले तूने माल वॉल फूंक रखा है क्या। फिर वह उसका बैग चेक करना शुरू करता है और अगले ही पल उसकी सच्चाई सामने आ जाती है कि वह यहाँ सच में चोरी करने आया था। दूसरी तरफ नंदा बाथरूम जाता है तो वहां वह एग्नेस की डेड बॉडी पाता है जो फांसी पर लटकी हुई थी। यह देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। रवि तो पूरी तरह टूट जाता है। अंगा पुलिस को कॉल करना शुरू करता है, लेकिन अचानक नेटवर्क सिग्नल चला जाता है। इस बीच रवि रिस्की पर ही टूट पड़ता है कि मैं जानता हूं ये सब तूने ही किया है। एक बार तूने शराब के नशे में एग्नेस के साथ जोर जबरदस्ती की थी और आज जब उसने तुझे चोरी करते हुए पकड़ा तो तूने उसे मार डाला। मैं तुझे मार डालूंगा, यह कहकर वह उसे मारना शुरू कर देता है। तभी बीच में आकर अंगा उन्हें समझाता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, अभी इस सब का समय नहीं है, पहले हमें यहां से निकल जाना चाहिए। फिर सब एग्नेस की डेड बॉडी लेकर वहां से जाना शुरू करते हैं। तभी वे सब एक अजीब चीज नोटिस करते हैं कि विला पहले जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो ऐसा लग रहा था जैसे वह 1000 साल से जंग शून्य पड़ा हुआ है। सब लोग समझ जाते हैं कि इस विला में कुछ गड़बड़ है और तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे वहां से निकल नहीं पाते हैं। बार बार घूमकर उसी विला के सामने आ जाते हैं। सब बहुत चिंतित हो जाते हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अंगा फिर से कोशिश करता है, लेकिन इस बार रास्ते में लैम्पियर उन्हें हॉन्ट करता है, जिसके कारण कार जाकर पेड़ से टकरा जाती है और कार खराब हो जाती है। और इस तरह यहां से जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जैसा कि उस रोल में कहा गया था। इधर सब विला के अंदर वापस चले जाते हैं। रिस्की कहता है कि भले ही मैं चोर और नशेड़ी हूं, लेकिन मैं कातिल नहीं हूं। मैंने एग्नेस को नहीं मारा। यहां कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसने ये सब किया है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। और वह सबको उस सीक्रेट जगह पर ले जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन डर के मारे नंदा वहां नहीं जाता है, वह बाहर ही रहता है। यहां वह उन्हें वह रोल दिखाते दिखाते कहता है कि देखो, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में इसमें पहले से ही बताया गया है। पहले एग्नेस की मौत और फिर हमारा यहां से बाहर न जा पाना। हम यहां फंस गए हैं।
इसमें कहा गया है कि सिर्फ एक ही यहां से बाहर जा सकेगा और बाकी सबको वह डेमन खा जाएगा। लेकिन अंगा उस रोल को बकवास कहता है। वह कहता है कि यह बस किसी साइको का गेम है जो चाहता है कि हम सब एक दूसरे को मार डालें। रिस्की कहता है, लेकिन कौन? वह कौन है जिसे हमारे मरने से फायदा होगा? तभी वेंडी रिवील करती है कि उसका नाम लैम्पियर है। मैं उसे जानती हूँ, वह इंसान के रूप में एक डेमन है। रिस्की पूछता है, तुम यह सब कैसे जानती हो? वेंडी कहती है, क्योंकि मैंने इस जगह को अपने सपने में देखा था और लैम्पियर को भी। लेकिन अंगा अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह कहता है कि लैम्पियर बस तुम्हारे सपने में है, वह रियल नहीं है, और उस रोल को आग लगा देता है। इधर नंदा अकेला होता है। अचानक वह एग्नेस की आवाज सुनता है। वह उसे अपने पास बुला रही थी। नंदा को यह अजीब लगता है क्योंकि एग्नेस तो मर चुकी थी। दरअसल वह लैम्पियर था जो उसके साथ गेम खेल रहा था। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, लैम्पियर उस पर अटैक कर देता है। उसकी चीख सुनकर सब चिंतित होकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। इस समय वेंडी जब एक कमरे का दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि लैम्पियर नंदा की बॉडी को खा रहा था और डेमोनिक आवाज में उस पर हंस रहा था। यानी रोल की बात सच हो रही थी। वेंडी उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, तभी दरवाजा भी बंद हो जाता है। वेंडी की चीख सुनकर रिस्की उसे देखने आता है और फिर वह दरवाजा खोलता है, जहां वह नंदा की डेड बॉडी को देखता है। फिर बाकी सब भी यह देखकर जान जाते हैं कि नंदा को भी किसी ने मार डाला है। तभी नंदा की बॉडी अचानक से जिंदा होकर शून्य में फ्लोट करना शुरू करती है, जिसे दरअसल लैम्पियर ने पजेस किया था। वह कहती है कि मैं तुम सबको नाखूनों से नोच नोच कर खा जाऊंगी, और जोर जोर से हंसना शुरू करती है। फिर अगले पल वह फिर से बेजान होकर नीचे गिर जाती है। अब सब बहुत डर जाते हैं और विला से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन वे विला से बाहर जा नहीं पाते, वे यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। वेंडी बस बैठकर रो रही थी कि अब हम नहीं बचेंगे। अंगा उसे हिम्मत देता है कि आज अंधेरा है तो सुबह भी आएगी, देखो कल सुबह हम यहां से निकल जाएंगे। रिस्की उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसना शुरू करता है और फिर उस पर चिल्लाने लगता है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम समझ नहीं रहे हो कि यह सब रियल है। लैम्पियर रियल है और वह रोल भी। रवि कहता है कि अगर उस रोल में लिखी बात सही है तो इसका मतलब हमारे बीच में से एक ही यहां से बाहर जा सकेगा। अंगा उसका मकसद समझ जाता है और तुरंत गन निकालकर उसे पीछे रहने को कहता है। रवि पीछे तो हट जाता है, लेकिन चुपके से एक पत्थर अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद जब सब सो रहे थे तभी एग्नेस के कमरे में लैम्पियर रिस्की को आवाज देता है और उसे बहलाकर अपने साथ ले जाता है और फिर अचानक उस पर हमला करके उसे टब में डुबोना शुरू करता है। लेकिन फिर वह उसे बीच में ही छोड़कर चला जाता है क्योंकि वह उसे मार नहीं रहा था बल्कि अपने शिकार के साथ खेल रहा था। रिस्की जब टब से बाहर निकलकर आता है तो वहां वह रवि को पाता है। वह उसके सामने रोने लगता है कि लैम्पियर मुझे मारना चाहता है, मुझे बचाओ। लेकिन उल्टा रवि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। अंगा और वेंडी जब वहां आते हैं तो रवि उनसे झूठ बोल देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसे लैम्पियर ने मारा है। फिर बहाना करके वह अंगा की गन निकाल लेता है और उसे शूट करने लगता है। लेकिन वेंडी आकर उसे पकड़ लेती है तो वह वेंडी को भी मारकर बेहोश कर देता है। अब वह अंगा को शूट करने ही वाला था कि छीना झपट्टी में गन मिसफायर हो जाती है और गन नीचे गिर जाती है जो वेंडी के पास गिरती है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रवि अंगा पर भारी पड़ता है और कपड़े से उसका गला दबाने लगता है। तभी वेंडी को होश आ जाता है और वह रवि पर गन तान देती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि गन खाली हो चुकी है। इसी बीच अंगा को मौका मिल जाता है और वह वापस लड़ने लगता है। वेंडी किसी तरह चाकू लेकर अंगा को बचाने आती है, लेकिन तब तक रवि अंगा को लकड़ी से गंभीर रूप से घायल कर चुका होता है। अंगा रवि को पकड़ लेता है और वेंडी को भागने के लिए कहता है। वेंडी ऊपर भागकर बेड के नीचे छिप जाती है। रवि वहां आकर उसे ढूंढता है और जल्द ही उसे पकड़ लेता है तथा उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी लैम्पियर आ जाता है और उसे हॉन्ट करता है, जिससे डरकर रवि वेंडी को छोड़कर भाग जाता है। तभी अंगा उसे पकड़ लेता है और उसी पत्थर से उसे पीट पीट कर खत्म कर देता है। इसके बाद वह वेंडी को संभालता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। लेकिन वेंडी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह अंगा को चाकू मार देती है। चाकू उसके दिल के आर पार हो जाता है। वेंडी कहती है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं भी मरना नहीं चाहती थी। उसे लगता है कि अब वह बाहर निकल जाएगी, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। उसके हाथ में एक फोटो आती है जो उन 6 मिसिंग लोगों की थी जो 10 साल पहले गायब हो गए थे। उसमें 5 लोगों की तस्वीरें थीं, लेकिन छठा व्यक्ति गायब था और उसका नाम भी नहीं था। और वह छठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एग्नेस थी। तभी एग्नेस जिंदा होकर वहां आती है और वेंडी पर हमला कर देती है। वेंडी जब होश में आती है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और समझ जाती है कि यह उसकी दोस्त एग्नेस नहीं बल्कि लैम्पियर डेमन है। 10 साल पहले एग्नेस और उसके दोस्तों के साथ जो हुआ था वही सब इनके साथ भी दोहराया गया है। वेंडी कहती है कि वह सब समझ गई है। इस रिचुअल के लिए तुम्हें 6 लोग चाहिए थे, इसलिए तुमने रिस्की को भी शामिल किया। आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? लैम्पियर कहती है कि तुम जानती हो मैं क्या चाहती हूँ, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा शरीर।
असल में शुरू से ही लैम्पियर का टारगेट वेंडी थी, इसलिए जब रवि वेंडी को मारने जा रहा था तब लैम्पियर ने उसे बचा लिया था। वेंडी पूछती है कि स्क्रॉल के अनुसार तो एक इंसान बाहर जाएगा। लैम्पियर कहती है कि यह सब एक साइकोलॉजिकल गेम था ताकि उसका काम आसान हो जाए। फिर लैम्पियर अपने असली रूप में आकर वेंडी के शरीर पर कब्जा कर लेती है, जिससे वेंडी की मौत हो जाती है और लैम्पियर उसकी बॉडी ले लेती है। इस तरह लैम्पियर को फिर से एक जवान और खूबसूरत शरीर मिल जाता है और वह वेंडी के रूप में विला से बाहर निकल जाती है। शुरुआत में उसने एग्नेस की बॉडी भी ली थी और यह पूरा चक्र ऐसे ही चलता रहता है ताकि लैम्पियर हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहे। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है।